दिनों दिन उन्नति प्राप्त हो। आज गौ माता के ऊपर ऐसा संकट आया है लंपी वायरस के रूप में कि उनके प्राणों के लिए हम सभी को एक करुण पुकार उठानी पड़ेगी, वरना तो हम अपनी गौ माता को खो ही देंगे। और ऐसी संकट की घड़ी में अपनी माता के साथ रहना हम सबका धर्म है। गौ माता की महिमा को जितना गाया जाए उतना कम है। जब वैतरणी पार करनी होती है, जब नरक से स्वर्ग की ओर जाना होता है, तो ये गौ माता ही हैं जो सहायक होती हैं। गौ माता के बिना इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो हमें वैतरणी पार कराता हो। और आज वही गौ माता इतने दुख में है कि उनके शरीर पे अनगिनत फफोले पड़ जाते हैं। उन फफोलों में से पस टपकता है, रक्त टपकता है, कीड़े पड़ जाते हैं और वो तड़फ तड़फ के हमारे सामने दम तोड़ती हैं। ऐसी स्थिति हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हमारी गौ माताएं हैं। अब हम सभी को ये तय करना है कि कैसे हम अपनी गौ माता को स्वस्थ करें, ठीक करें। और ये बीमारी राजस्थान, गुजरात में तो इतनी महामारी के रूप में फैली कि लाखों की संख्या में गौ माताएं अपना जीवन त्याग कर चुकी हैं। और अब ये बीमारी हमारे ब्रज में है। इस बीमारी से हमें ब्रज में लड़ना है। हमारे कान्हा के ब्रज में ऐसे कोई गौ माता तरफ तरफ के अपना जीवन त्याग कर दे तो हमारे जीवन पे धिक्कार है। आइए हम सभी मिल के संस्था में सहयोगी बने, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तन मन धन का सहयोग करें। और मैं तो उन लोगों का भी आह्वान करूंगा जो वृंदावन रह के सेवा करना चाहते हों, तो वो लोग वृंदावन पधारें और गौ माता के सेवा में, चाहे वो भोजन कराने की सेवा हो, उनको भूसा खिलाने की सेवा हो, हरा चारा खिलाने की सेवा हो, दलिया खिलाने की सेवा हो, या उनके इलाज की सेवा में। डॉक्टर्स तो अपनी दवाई लगाते ही हैं, पर अन्य कार्यकर्ताओं की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जो लोग ऐसे सेवा तन की सेवा करना चाहें वो लोग जरूर वृंदावन पधार के इस सेवा में सहयोगी बने। जो लोग मन की सेवा कर रहे हैं वहाँ से हमें आशीर्वाद दें कि हम जो ये कार्य कर रहे हैं गुरु जी के सानिध्य में, ये कार्य सार्थक हो और हमारा ब्रज इस लंपी वायरस से पूर्ण रूप से मुक्त हो। और जो लोग ये दोनों ही नहीं कर पा रहे हैं, मन से अपना वहाँ से आशीर्वाद दें एवं धन से सहयोग करें कि चाहे एक गौ माता का इलाज की सेवा हो, 2 गौ माता के इलाज की सेवा हो, 5 गौ माता के इलाज की सेवा हो। जैसी भगवान ने हमें सामर्थ्य दी है उस हिसाब से हम गौ माता के इलाज की सेवा करें, उनके भूसे की व्यवस्था करें, उनके हरे चारे की व्यवस्था करें। जितनी मात्रा में हमसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो पाए उतनी मात्रा में हम अपनी सामर्थ्य अनुसार गौ माता की सेवा करें। इससे बड़ा पुण्य का अवसर कोई मिल नहीं सकता है। ये पितृपक्ष चल रहा है, गौ माता की महिमा अनगिनत बढ़ जाती है। पर मैं कहूँगा पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा, पर हमारा धर्म है कि हम इस समय गौ माता की रक्षा करें, अपनी माँ की रक्षा करें। हमारा हर तरीके से कर्तव्य बनता है कि हम अपनी गौ माता की रक्षा को सार्थक करें। आइए अब हम कुछ ही पलों में श्रीमद् भागवत कथा में गुरु जी के साथ प्रवेश करेंगे। मेरे साथ 2 मिनट भाव से गाएंगे। गौ सेवा ही धर्म हमारो, काम न दुनियादारी ते। गौ सेवा ही धर्म हमारो, काम न दुनियादारी ते। गौ सेवा ही धर्म हमारो, काम न दुनियादारी के। ठकुरानी श्री राधा रानी, हम हैं राधा रानी के। ठकुरानी श्री राधा रानी, हम हैं राधा रानी के। साधु सेवा धर्म हमारो, काम न दुनियादारी पे। साधु सेवा धर्म हमारो, काम न दुनियादारी। जिन गौ माता के लिए हमारे प्रभु नारायण 24 अवतार लेते हैं,
जिन गौ माता की कृपा से ये सृष्टि चलती है, जिन गौ माता की कृपा से हमारा लालन पालन होता है, उन्हीं गौ माता पे आज संकट है। और वो संकट भी हमारी परीक्षा लेने के लिए ही है शायद, क्योंकि वो तो माँ हैं, जगत जननी है। पर वो देखना चाहती हैं कि हम लोग उनकी सेवा में क्या कर सकते हैं, कैसे उनकी रक्षा कर सकते हैं। शायद इसीलिए ये संकट है। भाव से गाएं और गुरु जी के साथ कथा में चलेंगे। गौ सेवा ही धर्म हमारो, काम न दुनियादारी ते। गो सेवा ही धर्म हमारो, काम न दुनियादारी ते। ठकुरानी श्री राधा रानी, हम हैं राधा रानी के। ठकुरानी श्री राधा रानी, हम हैं राधा रानी के। भाव से बोलिए गौ माता की जय, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। अब हम सभी लोग द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, और भाव और भक्ति के साथ हम लोग ये कथा का श्रवण करेंगे। ये कथा का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारी गौ माता सुरक्षित हों। संस्था और भी सेवा कार्य कर रही है, पर इस समय प्राथमिकता यही है कि आप सब गौ सेवा से जुड़ें और गौ माता की रक्षा में अपना पुनीत सहयोग संस्था को प्रदान करें। जय गौ माता, जय गोपाल, राधे राधे। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। हम हनुमते नमः। भगवन्नाम स्वरूपिणे श्री भागवताय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणों में वास। राधा भक्ति हरे ज्ञानम, ताभ्यां या च समन्विता। तां श्री भागवतीं वार्तां वन्दे युगलरूपिणम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री
भागवत कथा यहाँ होत है, आय विराजो वीर हनुमान, सीता राम सहित प्रभु सदा करहु कल्याण। मेरे बाबा गादी बिराजो भगवान। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। वृंदावे पीर बिहारी लाल, वृंदावे पैन बिहारी लाल, वृंदावे पीर बिहारी लाल, वृंदावे पैन बिहारी लाल। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। श्री गुरु जी महाराज की, भागवत भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण। यह पावन कथा पितृपक्ष के इस पावन अवसर पर वृंदावन की भूमि से बैठकर आप सुन रहे हैं। जिस स्थान पर बैठकर हम भागवत जी की कथा गा रहे हैं, वो स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्थान निर्मित ही हुआ है साधु संतों की भोजन सेवा के लिए। भागवत कथा इस बार के पितृपक्ष में गौ माता की सेवा के लिए आरंभ करी है। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इस समय जिन लोगों के घर में खुद की गैया है, वो लोग भी पता नहीं, इलाज का उन्हें पता नहीं है, इसीलिए या खर्चा करने से डरते हैं, इसीलिए अपनी गौ माता जो उनके खुद के घर की गौ माता है, गौशालाओं की कई गौ माता जिनको ये बीमारी हो गई है, तो उसको वो लोग रोड पे छोड़ दे रहे हैं। ये अत्यंत दुख की बात है कि अपनी खुद की गौ माता को, उन लोगों को इस प्रकार रोड पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये लोग जब अपनी घर की गौ माता को और गौशाला की गौ माता को बीमारी के कारण रोड पर छोड़ दे रहे हैं, तो एक तो उसके खाने पानी की समस्या आ जाती है, दूसरा वो जाएगी कहाँ, कौन रखेगा बीमारी की गाय को, ये सबसे बड़ी समस्या है। इस समय
सैकड़ों गैया ऐसी हैं जो क्वारंटाइन सेंटर में रह रही हैं और लोगों को पता भी नहीं है कौन उनके भूसे चारे की व्यवस्था करे, कौन उनको इलाज दे। और किसी एक व्यक्ति के लिए ये अकेले के लिए संभव नहीं है। जिसे पता है, जो जाकर देख रहा है, उन गैयाओं का इलाज कर रहा है, वो कार्यकर्ता या हम जैसे कुछ 2-4 लोग कितना कर सकते हैं? आँखों में आंसू भर के ठाकुर जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि कुछ करो और इन गैयाओं को बचाओ, क्योंकि बहुत सारी गैयाएं ऐसी हैं जिनके कोई मालिक नहीं है, लेकिन बहुत सारी गैयाएं ऐसी भी हैं जिनके तो मालिक हैं, लेकिन फिर भी वो इलाज नहीं कराना चाहते और उन्होंने रोड पर छोड़ दी। निजी रूप में अगर मैं अपनी व्यथा कहूँ तो मेरे पास भी उतनी सामर्थ्य नहीं है कि सारी गैयाओं का इलाज अकेले संस्थान के द्वारा मैं भी करा सकूं। जो बहुत सारी गैया इस समय क्वारंटाइन सेंटर में है या जो हमारे कार्यकर्ताओं के देख रेख में है, जो प्रशासन ने इस समय रख रखी हैं, जगह दी है प्रशासन ने, उसका सहयोग है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पूरे देश से सहयोग होगा तभी राधा कृष्ण की भूमि पर हम इन सारी गैयाओं का इलाज समय रहते कर पाएंगे। अभी 2-4 गैया के इलाज का खर्चा आए और हमारे पास गैयाओं की गिनती 70 से अधिक है, तो प्रतिदिन इलाज कर पाना हमारे लिए भी कठिन है। जो चीज़ जैसे होती है वो वैसे ही होगी, जो चीज़ धन से संभव है वो धन से ही होगी, जो चीज़ हाथ पैर की मेहनत से संभव है वो मेहनत से होगी। मेहनत के लिए तो फिर भी आप कार्यकर्ता ढूंढ सकते हैं, लेकिन धन के लिए तो भामाशाहों को ही आगे आना पड़ेगा या खुद सांवरिया को ही इस समय सेठ बनकर आना पड़ेगा। तभी जो गौशालाओं से, एक गौशाला की तो करीब 60 गैया हैं और 60 की 60 में लंपी वायरस हो गया है। और वो जो महात्मा है वो खुद ही कह रहे थे कि महाराज जी हम तो ये सारी गैयाओं का इलाज करा ही नहीं सकते, गौशाला बिक जाएगी तो भी हम इन सारी गैयाओं का इलाज नहीं करा सकते। तो हमारी भी एक कैपेसिटी है कि हम बहुत सारी गैयाओं का इलाज तो हम भी तभी करा सकते हैं जब हमारे पास उसके इलाज का मानधन मौजूद होगा। तो सांवरिया से ये प्रार्थना करते हुए, कन्हैया से ये प्रार्थना करते हुए कि पितृपक्ष में इस भागवत को सुनते हुए कृपा करो ताकि 2 गैया 5 गैया का इलाज आपने जिन लोगों को धन दिया है वो लोग श्री ध्यान मूर्ति सत्संग सेवा संस्थान को सहयोग करें। जो भी मेरी वाणी को इस समय सुन रहे हैं और ये कार्य समय रहते हम लोग पूरा करें और अपनी गैया मैया को बचा पाएं, इसी भाव को लेकर भागवत जी की कथा आरंभ हो रही है। नारद जी ने भक्ति माता को रोते हुए देखा। भक्ति आधार है। जैसे कोई गीत जब उतरता है, कोई बहुत सुंदर गीत जब हवाओं में फैलता है तो उसके लिए साज को बिठाना पड़ता है। साज सजेगा तो बहुत सुंदर गीत उतरेगा। ऐसे ही इस धरती पर परमात्मा उतरते हैं तो उसके लिए भक्ति माता को अपने घर के आंगन में बिठाना पड़ता है।
अगर भक्ति माता कृपा करेंगी तो परमात्मा हवाओं में भी दिखाई देगा। परमात्मा जड़ में, चेतन में, सब जगह दिखाई देगा। अगर भक्ति ही रोएगी, अगर भक्ति हमारे हृदय में नहीं उतरेगी तो परमात्मा हमें कहीं दिखाई नहीं देगा। आज आपको किसी में भी नारायण के दर्शन होते हैं। कहा था कबीरा या संसार में सबते मिली है धाय, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं कब किस रूप में नारायण के दर्शन हो। तो इस संसार में सबसे मिलिए। लोग कहते हैं जो मनुष्य हैं उनमें नारायण हैं, जो पशु पक्षी हैं उनमें नारायण हैं, और गैया मैया में तो 33 कोटि देवता हैं, ये तो सभी जानते हैं। सब में नारायण है, सब में नारायण का वास है। तो जब आप सब में नारायण का दर्शन करते हैं तो आप जो भी जिस भी चीज में नारायण देख रहे हैं, निश्चित रूप से देखते देखते आप स्वयं नारायण हो जाते हैं। भक्ति माता को धारण करने वाला भक्त हो जाता है। नारद जी ने सोचा मैं क्या करूं, बड़ी पीड़ा हो रही है भक्ति माता को रोते हुए देखकर, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परम्। अरे साधो, क्षण भर रुक जाओ, मेरे दुखों का नाश करो। मैंने सुना है आप अगर आशीर्वाद देते हो तो ये भगवान की प्रसन्नता का सूचक होता है। साधु संत तो भगवान के रूप होते हैं ना धरती पर। आप तो एक साधु हो, आप मेरा दुख क्यों नहीं दूर करते? नारद जी की आंखों में अश्रु भरे थे। माता, आप क्यों रो रही हैं? और आपके पास पास जो ये बहुत सी स्त्रियां बैठी हैं, ये कौन है? और जो आपकी गोदी में वृद्ध की नाई जर्जर अवस्था में पड़े हुए ये असहाय बालक कौन है? भक्ति माता कहती हैं, नारद जी, मैं इस धरती पर परमात्मा की कृपा के स्वरूप में विचरण करती हूँ। अहम भक्ति रीतिक्षात इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। पर देखो काल का प्रभाव कैसा आया है। मेरी संतान आज काल के प्रभाव से जर्जर अवस्था में पहुंच गई है। ऐसा प्रभाव काल का आया है, कोई माला नहीं फेरता, कोई भजन नहीं करता, कोई तप तपस्या ध्यान नहीं करता, वैराग्य नहीं है किसी के जीवन में। ज्ञान का
अभिमान है मात्र, ज्ञान नहीं है। लोगों को सुनाने की जल्दी है, सुनने की नहीं है। प्रेम लेना सब चाहते हैं, देना कोई नहीं चाहता। ज्ञान देना सब चाहते हैं, लेना कोई नहीं चाहता। उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता कुचिन कुचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गताः। भक्ति माता ने इस शरीर को एक धरती का भाग बताकर, एक धरती का ही रूप बताकर कहा, मैं भावनाओं में प्रकट होती हूँ। उत्पन्ने द्रविणे साहम, जब मनुष्य द्रवीभूत होता है, जब भावनाएं उसके भीतर उछाल भरती हैं, आंसुओं में प्रकट होती हूँ मैं, आर्द्रता में प्रकट होती हूँ मैं, करुणा में, झुकाव में, प्रेम में, समर्पण में प्रकट होती हूँ मैं। कानों से बड़ी होती हूँ, सत्संग सुनते सुनते मैं वृद्धि को पाती हूँ। भावनाओं में जन्म लेती हूँ और सत्संग में बड़ी होती हूँ। वृद्धिम कर्णाटके गता कुचिन कुचिन महाराष्ट्रे, थोड़ी थोड़ी मन में अपने आप को स्थापित करती हूँ, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गताः, जहाँ मनुष्य के भाव नकारात्मक होते हैं, नष्ट हो जाती हूँ। नकारात्मक सोच में मैं नष्ट हो जाती हूँ। भक्ति माता इस शरीर में वास करती है। भावनाओं को प्रबल रखो, आंसुओं को थमने मत दो। इन आंसुओं में भक्ति माता प्रकट होती है। उदासी अच्छी नहीं, पर प्रेम के आंसू बहुत अच्छे हैं। लोग आंसू बहाना भूल गए। एक रोई थी मीरा, एक रोए थे चैतन्य महाप्रभु। नानक की माँ कहा करती थी, इतना क्यों रोता है तू? गुरुदेव नानक कहा करते थे, नानक देव कहते, मुझे उसकी याद आ रही है, इसीलिए रो रहा हूं। पता नहीं मेरे रोने को वो सुन रहा है या नहीं, मेरे रोने को वो देख रहा है या नहीं, पता नहीं, पर मुझे उसके लिए रोने में सुख मिल रहा है। जैसे एक चकोर चांद को देखती रहती है, उसे देखने में सुख मिलता है, ऐसे ही मुझे परमात्मा के लिए रोने में सुख मिल रहा है। भक्ति माता कहती है, पर अब मैं अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को कैसे जगाऊं? नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को उठाने के लिए गीता पाठर मुहुर मुहुर भगवत गीता का पाठ किया। ज्ञान वैराग्य थोड़े थोड़े चेत करते हैं, पर संभल नहीं पा रहे हैं।
उपनिषदों को, मीमांसा को बहुत गाया, फिर वेदों की ऋचाओं को गाया। जब वेदों को गाया तो ज्ञान वैराग्य को होश आया, चेत आया। लेकिन वो तीनों निराशा से भरे हुए अपने आप को सबके हृदय में स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। नारद जी भी उदास होने लगे। बार बार जब कोई ठोकर मिले तो मन टूट ही जाता है, मन बिखर ही जाता है। कहाँ तक करें, कितना करें। मुझे भी ख्याल आता है कि परमात्मा किसकी नजर लग गई मेरे इस संसार को। है तो संसार आपका ही, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। तभी तो अभी कोरोना में लोगों ने दिल खोलकर एक दूसरे की सहायता करी। भूखे मरते हुए लोगों को एक दूसरे ने भोजन कराया। अभी कोरोना मनुष्यों के बीच में से गया नहीं है पूरी तरह कि उससे पहले गौ माता के प्राणों पर संकट आ गया। लाखों गैयाएं अगर इस तरह मर जाएंगी तो इस देश में देसी गैयाएं देखने को नहीं मिलेगी। और यही अगर एक आध बरस चल गया तो ये तय है कि आने वाली पीढ़ी को हम केवल फोटो में दिखाएंगे कि देसी गैया ऐसी होती थी। जब तक हम जिंदा हैं हम नहीं चाहते कि हमारी गैया मैया का ऐसा बुरा हाल हो। मनुष्यों के लिए कोरोना में जो एक दूसरे के लिए कर सकते थे हम लोगों ने किया। किसी से अगर 2 व्यक्ति का भोजन ही बन के दिया जा रहा तो वो वही दे रहा था। कुछ नहीं था तो लोग 4 बिस्कुट की पैकेट ही एक दूसरे को देकर किसी की भूख बुझा रहे थे। जिस पर हजारों लोगों को भोजन बांटने का सामर्थ्य था उसने हजारों लोगों को भोजन बांटा। मनुष्यों की तो मनुष्यों ने सहायता कर दी। लेकिन कल ही एक पोस्टर देखा, उसमें लिखा था कि गैया तो वोट डालने भी नहीं जाती, तो इसीलिए वोट बैंक वाले भी गैया की सहायता करने के लिए नहीं आएंगे। गैया मैया की सहायता तो हम वैष्णवों को करनी है, सनातन धर्मियों को करनी है, क्योंकि दूसरे लोग तो गौ माता के लिए आने वाले नहीं हैं। जिन लोग वैष्णव हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, जो राधा रानी से प्रेम करते हैं, जिन लोगों को वैष्णव भक्ति है, उन्हीं लोगों को गैया मैया के लिए दया है। क्योंकि बाकी के लोग तो ऐसे भी सुने हैं कि अपनी पार्टियों में गऊ के मांस को रांध कर खाते हैं। कितनी गैयाएं हैं जो लोग चमड़ा बिकता है, मांस बिकता है। अभी किसी म्लेच्छ ने बयान दिया था पिछले दिनों कि गाय का मांस पौष्टिक होता है और बहुत स्वादिष्ट होता है, इसीलिए गाय का मांस तो खाना ही चाहिए। उस म्लेच्छ पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये भारत देश सेक्युलर लोगों का देश है ना, इसीलिए विधर्मियों का सब जगह साथ दिया जाता। तो कारण ये है कि अदालत में
ऊपर से नीचे तक सुप्रीम कोर्ट तक आप चले जाइए, वहाँ केवल मुस्लिम लॉ ही हावी है। अभी वकीलों ने बहुत बड़ा इस समय, कुछ सनातन धर्म के वकील हैं, उन्होंने बहुत बड़ा इस समय आवाज़ उठाई है, एक चुनौती दी है, जिसमें ये कहा गया है कि ये कैसा कानून है कि अगर मुस्लिम लॉ बोर्ड किसी को एक बार कह देता है कि ये जगह वक्त की है, तो वो जगह उसी की मानी जाती है और कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये जगह मुसलमान की नहीं है, उसके अल्लाह की नहीं है। तो दूसरे लोग या जो लोग सेक्युलर हैं, जो भारत में, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता गऊ रहे या नहीं रहे, पाउडर का दूध उनके लिए पर्याप्त है, केमिकल्स का दूध उनके लिए पर्याप्त है, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि गैया मर जाए या जिंदा रहे। गौ माता को तड़पते हुए फर्क केवल उन लोगों को पड़ रहा है जिन लोगों के भीतर मानवता जिंदा है, जिन लोगों के भीतर भक्ति जिंदा है, जो वैष्णव हैं, जो कृष्ण के प्यारे हैं, केवल उन्हीं लोगों को फर्क पड़ रहा है। और जब उन लोगों की जनसंख्या, जिन्हें गैया मैया के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, तो हमारे लोगों का दायित्व तो बढ़ गया है कि हम लोगों को अगर परमात्मा ने 2 गैया के इलाज की सामर्थ्य दी है, तो अपनी ओर से हम और बचाएंगे। मैं तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रयास कर ही रही हूँ, लेकिन आप प्रयास करिए कि 4 गैया के इलाज का खर्चा ज़्यादा जुटाइए और जितनी ज़्यादा गैया मैया को बचा सकते हो बचाने का प्रयास करिए, क्योंकि यही है भक्ति को बचाने का तरीका। मंदिरों को बचाओ, गौ माता को बचाओ, अपनी धरोहरों को बचाओ, नदियों को बचाओ, अपने साहित्यों को बचाओ, अपने गुरुकुलों को बचाओ। अगर ये सब बचेंगे तो ही भारत देश और हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म बचेगा। सवाल हमारे धर्म पर है, सवाल खाली गौ माता पर नहीं है, सवाल पूरी मानवता पर है। जैसे कोरोना में हमने एक दूसरे की सहायता करी थी, ऐसे ही इस लंपी वायरस में हमें एक दूसरे की सहायता करनी है, गौ माता की रक्षा करनी है। नारद जी भक्ति माता से कहते हैं, निराशा तो मुझे भी हो रही है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं भक्ति ज्ञान वैराग्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या करूं। लेकिन आप रो मत। व्यथा खेदय से बाले अहो चिंतातुरो कथम, श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मर दुख गमिष्यति। श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, तुम श्री कृष्ण को पुकारोगी तो वो ज़रूर आएंगे। हम सब भी भगवान को पुकारें, सांवरिया को पुकारें कि हे कन्हैया, तेरी गाय संकट में है, तू कृपा कर। मैं भी टीवी पर बहुत समय तक कथा नहीं चला सकती, क्योंकि गौ माता की रक्षा करनी है और मेरा स्वभाव रहा है पिछले 5 वर्षों से जो भी धन सेवा के लिए आया, साधु संतों के भोजन में, ज़रूरतमंदों के
जो सामान होते हैं उनको बांटने में, दवाई से लेकर हर चीज़, जितना पैसा आया उसमें बढ़ाकर ही मैंने लगाया। और इस समय लोग समझते हैं कि टीवी पर कथा चलाना आसान है, लेकिन टीवी पर कथा चलाने के लिए भी बहुत धनराशि लगती है। तो या तो उसको गैया मैया के इलाज में खर्च करो या टीवी पर कथा सुनवाने के लिए खर्च करो। तो मैं भी बहुत लंबे समय तक टीवी पर उतना धन खर्च नहीं कर सकती। तो इस समय जो टीवी पर कथा सुन रहे हैं, वो जो हमारे YouTube चैनल पर कथा सुन रहे हैं, उन सभी साधकों से प्रार्थना है कि कथा को सुनते सुनते इसे बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए। कथा को लोगों को बताइए कि इस समय ज़्यादा लोग कथा सुने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गैया मैया के इलाज के लिए जुड़ सकें। अगर इस समय बहुत सारे लोग गैया मैया के इलाज के लिए खड़े हो जाएंगे, तो आपको टीवी पर कथा सुनवाना मेरा सफल हो जाएगा कि जो इस समय क्वारंटाइन सेंटर में जो गैयाएँ हैं, कम से कम उनका तो पूरा पूरा इलाज इन 4 से 5 दिनों में मैं कर पाऊँ पितृपक्ष में, ये बहुत ज़रूरी है। तो पितृपक्ष में इन क्वारंटाइन सेंटर में जो इस समय गैयाएँ हैं, उनका इलाज भी अगर आप दे पाते हैं, जो भी साधक इस समय मुझे सुन रहे हैं, तो ये कथा तुम्हारे पितरों के मुक्ति का कारण बनेगी। निश्चित रूप से मुझे ऐसा भरोसा है, क्योंकि गौ माता का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। गिरधारी बेगो गाया संकट में, 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 घोर बीमारी आपरी रे कान्हा, घोर बीमारी आपरी कान्हा, गाये बनी ग्रास गाया संकट में, सांवरिया बेगो गाया संकट में, सावरिया बेगो गाया संकट में।
गिरधारी बेगो आओ काया संकट में। आखिरी अरज है आपनी रे काना, गौर से सुनियो पुकार। आखिरी अरज है अपनी रे काना, गौर से सुनियो पुकार। आखिरी अरज है आपनी रे कान्हा, गौर से सुनियो पुकार। आखिरी अरज है आपनी रे काना, गौर से सुनियो पुकार। नहीं तो अनरथ होवसी, नहीं तो अनरथ होवसी रे थारी, गायरी जावे जान काया संकट में गिरधारी बेगो आओ काया संकट में। 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 राधा रानी की। किसी ने पूछा है कि एक गैया मैया के इलाज में कितना खर्चा लग रहा है। वैसे तो जो आप टीवी पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे भी पट्टी चला रखी होगी, ये स्क्रॉल की पट्टी यूट्यूब पे भी चलाने की कोशिश करें। जो टीवी पे कथा सुन रहे हैं उनकी तो स्क्रॉल में चल रहा है लगभग 7 से 8 हज़ार रुपया एक गैया मैया के इलाज में खर्च हो रहा है, जिसमें उनकी दवाइयाँ भी शामिल हैं और जो कुछ भूसा चारा वहाँ पर लग रहा है क्वारंटाइन सेंटर में, वो भी थोड़ा थोड़ा शामिल है। और जो हमारे कार्यकर्ता दौड़ रहे हैं और जो एम्बुलेंस आश्रम की चल रही हैं, उनका भी खर्चा आता है। तो एक गैया मैया के इलाज में 7 से 8 हज़ार रुपया पूरी तरह उसको ठीक करने में लग जा रहा है। तो उसी हिसाब से आप देखेंगे कि आप कितनी गैयाओं का इलाज करवा सकते हैं। अगर आप एक गौ माता का इलाज कराते हैं तो आपको लगभग 8 हज़ार रुपये संस्था को जमा कराने हैं। वो संस्था के खाते में भी जमा करा सकते हैं। टीवी पर खाता नंबर भी चल रहा है, यूट्यूब पर भी अभी चलने लगेगा, और जो फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर जानकारी ले सकते हैं। हरिओम भैया जी से बात होगी आपकी और हरिओम भैया आपको बता देंगे कि आप किस प्रकार ये धनराशि संस्था तक पहुंचा सकते हैं। जो भी जिनकी भी गौ माता की सेवा यहाँ पर आएगी, उनका नाम अभी कथा जब लगभग 9:30 बजे पूरी होगी तो उनका नाम यहाँ से घोषित किया जाएगा कि इन लोगों की सेवा गौ माता के इलाज के लिए आई है। 5 गौ माताओं के इलाज की जो सेवा है वो लगभग 35,000 रुपये रखी गई है, और इस सेवा में 5 गैया मैयाओं का इलाज हो पाएगा। अभी करीब करीब 60-70 गैया मैया तो ऐसी हैं हमारे पास
जिनका इलाज हमें करना ही करना है। वो कुछ गौशालाओं में से जिनमें इलाज संभव नहीं था, या जिन लोगों ने छोड़ दी, या जो रोड की गैयाएँ हैं जिनको क्वारंटाइन सेंटर में हम लोगों ने रखा है, उन लोगों का, बहुत गैयाओं का इलाज हमारे कार्यकर्ता डॉक्टरों की टीम कर चुकी है और बहुतों का इलाज करना बाकी है। श्री सूत जी शौनकादि मुनियों को भागवत कथा सुना रहे हैं। नारद जी ने देखा कि मैं भक्ति माता की निराशा तो दूर कर रहा हूँ, पर मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा कि मैं भक्ति माता के दुख को दूर कैसे करूं, इस संसार को कैसे जोड़ूं कि लोग धर्म के राह पर चलें, ज्ञान वैराग्य को समझें। वृंदावन में है नारद जी इस समय, और वृंदावन में नारद जी ने चारों तरफ देखा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च, धन्य है ये वृंदावन जहाँ भक्ति माता नृत्य करती है। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, आलीरी मोए लागे वृंदावन नी को। ये वृंदावन बहुत प्यारा है, कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन इस वृंदावन में भी भक्ति माता रो रही है। आज हम देख रहे हैं वृंदावन जो गैयाओं के लिए ही है, उस वृंदावन में भी गैया मैया रो रही है। शायद आप में से किसी ने देखा हो या नहीं, लिम्पी वायरस की गैया को तड़पती कर मरते हुए हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा है। जो हमारे डॉक्टर भैया इलाज करने के लिए जाते हैं, जो अपने एक दीनू भैया हैं जो निरंतर सेवा में रहते हैं, आँखों में आंसू भर के उसने बताया कि गुरुजी कैसे ये गैया मैया तड़प कर मर रही है और हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, क्योंकि समय रहते ही इलाज किया जा सकता है। जब अति से ज़्यादा रोग बढ़ जाता है तो उस गैया को सिवाय मृत्यु के कोई उपाय नहीं है बचाने का, और बहुत बुरी तरह तड़प तड़प कर मरती है। देखने वाला मतलब कठोर हृदय भी रो जाए, इतनी बुरी तरह मरती। मैंने वीडियो में देखा था कि किस प्रकार इलाज करते हैं, जिसको छुआ भी नहीं जाता, ऐसी स्थिति गैया मैया की हो जाती है। इस पता नहीं किसने ये चलाया है, मेरे तो हृदय से बदुआ है अगर किसी ने भी गैया मैया को भारत में से नष्ट करने के लिए ये वायरस जैविक हथियार के रूप में प्रयोग किया है, तो परमात्मा उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। देशों को हड़पने के लिए, लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए अगर किसी ने भी, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं, कई महात्मा कह रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत देसी गैयाओं में ये बीमारी पहुंचाई गई है। हम वैष्णव हैं, अगर हमारी गैया मैयाओं को मारने के लिए किसी ने भी ये षड्यंत्र किया है तो हमारी हाय लगेगी, क्योंकि हमारी गैया को मारने वाला भी सुखी नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा। हम हर संभव प्रयास करेंगे आखिरी सांस तक कि समय रहते गैया मैया को बचा पाए। वृंदावन में और गौ माता को असहाय हम छोड़ दें, हम इस मिट्टी में जन्मे हैं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। नारद जी संतों के पास गए, कोई उपाय मिल जाए, कोई उपाय मिल जाए कि क्या किया जाए। उस समय एक आकाशवाणी हुई, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासा नाम
अग्रगणी योग भास्कर सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधौ श्रीमद् भागवतालाप शतु गीत शुकादवि। सुखदेव भगवान के मुखारविंद से प्रकट भागवत करो। जब नारद जी ने ये सुना कि भागवत करो, तो नारद जी ने सनत कुमारों की शरण ली। इस समय हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पितृपक्ष चल रहा था और चूंकि मैं एक सन्यासी हूँ, मौन में रहकर साधना करने के लिए पितृपक्ष में बैठी थी कि नवरात्रि की पूजा करूँगी। उससे पहले पितृपक्ष में ध्यान साधना करूं, मौन रहकर एकांत में रहूं। मैंने बाहर की कोई कथा कहीं की नहीं ली कि कहीं बाहर पितृपक्ष में मुझे जाना नहीं है। अपने ही एकांतिक कुटिया में रहकर, अपने ही स्वरूप में ध्यान में स्थित रहकर, मौन रहकर साधना करनी है। लेकिन इन दिनों अपने पास सैकड़ों गैयाओं को मरते हुए देख, और प्रशासन ने भी, चूँकि पहले से प्रशासन को पता है कि ध्यान मूर्ति सत्संग सेवा संस्थान बहुत सारी सेवा 5 वर्षों से जमीनी स्तर पर कर रहा है, तो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी भी यही भावना थी कि आप अपनी संस्था के तत्वावधान में जितनी ज़्यादा इलाज कर सकते हैं करिए। और पिछले 5 वर्षों से हजारों लाखों पशु पक्षियों का इलाज हमारी संस्था कर ही चुकी है। डॉक्टरों की टीम, दवाइयाँ सब हमारे पास मौजूद हैं। तो फिर अब एक ही उपाय सूझा कि मैं भी भागवत करूं, और भागवत के माध्यम से इस पितृपक्ष में आप सबको जोड़ूं, ताकि आप भागवत सुनते सुनते गौ माता के लिए खड़े हो जाएं। गौ माता के लिए आप अपने धन का सहयोग वृंदावन भेजें, ताकि हमारे पास क्वारंटाइन सेंटर में जितनी गैयाएँ हैं और जो गैयाएँ आ रही हैं, उन सब का सफल इलाज हम समय रहते कर पाएँ। अगर क्वारंटाइन सेंटर में हम इलाज नहीं दे पाए, भूसा चारा नहीं दे पाए, तो भी तो हमारे लिए मरने जैसी बात हो जाएगी। जिन्होंने अपनी गैयाओं को छोड़ दिया है और जिन्होंने गैयाओं को क्वारंटाइन सेंटर में रखा है, उन गैयाओं को भूसा चारा देना, उन गैयाओं को इलाज देना तो हमारा ही कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हमारा जीवन है ये। और इसका एकमात्र अब उपाय भागवत है। भागवत ही कल्याण करेगा। इस पितृपक्ष में भागवत सुनते सुनते ही आपको ये कल्याण का मार्ग चुनना है, क्योंकि भागवत के सिवा घनश्याम को ढूंढने के लिए जाऊं भी कहाँ। भागवत में ही मुझे तो मिला है। आज लगभग 20-22 वर्ष हो गए मुझे कथा कहते हुए। 513वीं कथा अब सुना रही हूँ। 513वीं कथा सुनाते सुनाते मुझे इतना ही पता है कि भागवत में ही सांवरिया मिला है, और कहाँ ढूंढने जाऊंगी भागवत से अलग सांवरिया को। जो भक्त YouTube पर कथा सुन रहे हैं, वो कथा को अपने WhatsApp के माध्यम से या जो भी प्रचार का आपके पास माध्यम है, उस माध्यम से आगे भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौ मैया की सेवा से और भागवत कथा से जुड़ पाए। और जो इस कथा को आगे भेजेंगे उन्हें
कथा सुनवाने का, कथा आयोजन करवाने का ही पुण्य मिलेगा, क्योंकि आयोजक भी तो यही करते, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कथा सुनवाते हैं। और जो YouTube पर अगर कोई प्रश्न है आपके, कोई खबर है आपकी, तो YouTube के कमेंट में आप जय गौ माता लिखकर वो लिख देंगे तो मेरे पास पहुंच जाएगी, मैं भी आपके उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। गाइए भाव से। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद को दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए भाव से। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में उलझा हुआ है मन, छुड़ाए कहाँ कहाँ। उलझा हुआ है मन, छुड़ाए कहाँ कहाँ। घनश्याम
घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ चरणों की खाक सारों में खुद खाक बन गए। चरणों की खाक सार में खुद खाक बन गए। अब खाक पे हम खाक रमाए कहाँ खाक पे हम खाक रमाए घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ। दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो है मगर रात अश्रबिंदु झलकते तो हैं मगर। सब तन में लगी आग बुझाए कहाँ सब तन लगी आग बुझाए कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ। अपने विरह की याद दिलाए कहाँ अपने विरह की याद को दिलाए कहाँ कहाँ। जाए जाए कहाँ कहाँ। जाए घनश्याम को ढूंढने के लिए तो हमने भागवत में ही पाया है। साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपाम्बई, भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण रूप हैं। भागवत में हमने कृष्ण को पाया है, भागवत में ही हमने कृष्ण को जाना है। इसीलिए अब हम भागवत सुनेंगे। आओ, सनत कुमारों ने कहा, ज्ञान यज्ञ करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागानाम स्थापनार्थ प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना करने के लिए अब हम भागवत करें, अब हम भागवत सुने। नारद जी ने सब तैयारियां कर ली और बद्रीनाथ से नीचे उतरकर सनत कुमार आए। आनंद घाट पर गंगा जी का किनारा है, सप्त सरोवर है, कार्तिक का महीना है, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। नारद जी ने भागवत की पोथी अपने सिर पर रखी। भागवत की पोथी बड़े भाग्यवान के मस्तक पर आती है। कोई कोई भाग्यवान होता है जो अपने जीवन में भागवत की पोथी को अपने सिर पर रख पाता है। श्री सूत जी कहते हैं,
जब नारद जी भागवत की पोथी लेकर के पहुँचे और स्थापना करी सर्वतो भद्रवेदी नवग्रह षोडश मातृका की, गौरी गणेश की स्थापना करी, सब प्रकार से पूजन किया, आवाहन किया, भक्ति माता के लिए 3 आसन बिछाए, भागवत जी की आरती हुई। अब हम भागवत में कृष्ण को बुलाएंगे। एक एक शब्द कृष्ण ही तो है। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जैसे नदियों में गंगा मैया हैं, जैसे देवताओं में भगवान नारायण हैं, जैसे समस्त वैष्णवों में अच्युत श्री नारायण हैं, ऐसे ही तो सब धर्म ग्रंथों में श्रीमद् भागवत जी हैं। तो अब हम भागवत में भक्ति माता को प्रसन्न करेंगे। रिमझिम एक आध बूंद गिरने लगी पानी की। बड़ा प्यारा वातावरण हो गया। भृगु मुनि सबको बुला बुला करके लाए। आओ सब भागवत सुनने के लिए आओ। सब भागवत सुनने के लिए दौड़े दौड़े आने लगे। सबका मन बहुत प्रसन्न है। नारद जी वहाँ जब कथा सुनने के लिए बैठे, भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहत्वा प्रेमयी करूपा सहसा विरासिता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति माता ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर आई। कहते हैं कथा सुनने के लिए कोई अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए आपको कुछ चीजें अनिवार्य होती हैं, जैसे कि एक आपका आसन होना ही चाहिए। कोई मनोकामना है तो आपके पास एक कपड़े में बंधा हुआ नारियल होना चाहिए। आप अनुष्ठान पूर्वक कर रहे हैं तो आपकी उंगली में फिर कुसा डाली जाएगी। पुनश्चरण आप कर रहे हैं तो जैसे कुसा आपकी उंगली में पहनाई जाती है, अथवा आप अपनी प्रथम उंगली में स्वर्ण का कोई अंगूठी या छल्ला डाल लीजिए। स्वर्ण नहीं हो तो फिर तांबे का भी डाला जा सकता है, और उस प्रकार से आप अनुष्ठान पूर्वक भागवत कथा सुन सकते हैं। जो जल प्रथम दिन रखा गया है वो 7 दिन तक वही जल, जिसमें एक हल्दी की गांठ होती है, एक सुपारी होती है, दूर्वा के कुछ एक फुलक होते हैं, चांदी का या तांबे का सिक्का होता है, कुछ चावल के दाने होते हैं। ये चीज़ें उस कलश में पड़ी होती हैं, और कई आचार्य उसमें कमल गट्ठे का बीज भी डालते हैं, कमल गट्ठा का एक दाना भी डालते हैं। फिर उस कलश के जल को पूरे घर में छिमका जाता है। सब अपने अपने ऊपर छिमकते हैं तो उस कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। भागवत की कथा जब होने लगी और नारद जी श्रोता बनने लगे और दूर दूर के सब लोग इकट्ठे होने लगे, कुंभ जैसा वातावरण गंगा के किनारे बन गया। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की वो नवमी भर गया वहाँ का वातावरण, भक्ति में भजनों से वातावरण से सब एक ही नाम गा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को यही कथा सुनाई थी। सनत कुमार कहते हैं, हे नारद जी, कलयुग के लगभग 200 बरस बीत चुके हैं। अब धीरे 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 सने सने कलयुग बढ़ेगा और प्रत्येक जीव काल के मुंह में बैठा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये काल के मुंह में बैठा हुआ जीव मरने से पहले भगवान का भजन कर ले, यही एकमात्र सार है। पता नहीं मृत्यु से पहले गोविंद का नाम आएगा या नहीं, पता नहीं मृत्यु से पहले उनका स्मरण कर पाएगा ये जीव या नहीं। तो नारद जी कहते हैं, जिसने पाप कर्म किए हैं, जो चंचल वृत्ति से इस संसार में जी रहा है, जिसका मन अशांत है, वो तो भगवान का भजन कर ही नहीं सकता। और जब ये किसी प्रकार जी भगवान का भजन चंचल मन से नहीं कर सकता, तो जो पापी है उसका उद्धार कैसे होगा? उसकी रक्षा कौन करेगा? भगवान। सनत कुमार कहते हैं, पापी को भी ज्ञान मिलेगा। सत्संग और प्रायश्चित सबके लिए मार्ग खोल देता है। मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया था। तुंगभद्रा तटे पूर्वम् अभूतपत्तनम् उत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी धुंधली बहुत सांसारिक स्वभाव वाली थी। उसे धर्म, अध्यात्म, पूजा पाठ, ज्ञान, ध्यान से कोई लेना देना नहीं था। चूँकि आत्मदेव वो सब करते हैं, इसीलिए उनके पीछे पीछे चली जाती थी जहाँ वो जाते थे। बाकी उसे संसारियों की तरह ही रहना अच्छा लगता था। एक बार आत्मदेव ने रोते हुए एक साधु से कहा कि अगर आपको मेरे आंसुओं पर दया आ रही है तो मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए। कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंतावलियसी बत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। साधु बाबा ने पूछ लिया था, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? बस यही कारण है बाबा मेरे दुख का, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे घर भी कोई संतान हो जो मेरे वंश की वृद्धि करे, मेरे ज्ञान को आगे बढ़ाए। साधु बाबा ने एक फल अपनी झोली में से निकाल कर आत्मदेव को दे दिया। आत्मदेव ने वो फल आशीर्वाद के रूप में धुंधली को दे दिया, लेकिन धुंधली ने वो फल एक बांझ गऊ को दे दिया।
इस प्रकार वो फल धुंधली ने खाया नहीं और मुंह बोली बहन से, बच्चा लेकर 8 ही महीने हुए थे अभी फल को दिए, और बोली कि 8 महीने में ही हो गया है और ये मेरा ही बालक है। इस प्रकार का षड्यंत्र किया कि आत्मदेव को भरोसा हो गया कि ये उन्हीं का बालक है। 8 मासा बालक शुभ नहीं होता, इसीलिए ग्रह नक्षत्रों की पूजा करवाना ज़रूरी है। तो आत्मदेव जब वो पूजा करवा रहे थे तो उसमें सब गांव वाले इकट्ठे हुए। कुछ विद्वानों ने कहा, हे ब्राह्मण देव, जो भी हो, इस बालक के मुख पर आशीर्वाद वाला तेज नहीं है। आत्मदेव ने मन में ये बात कौंध तो गई, लेकिन मन में सोचकर ही रह गए, अब जैसा भी है मेरा पुत्र है, धुंधली ने उसे जन्म दिया है, सोचा नाम रख दूँ इसका, मेरा आत्मदेव है तो इसका परमात्म देव नाम रख दूँ। लेकिन धुंधली ने कहा मेरी इच्छा है कि उसका नाम मेरे नाम पर रखा जाए। सब पुरुषों के ही नाम पे होता है, स्त्रियों की क्या कोई मेहनत नहीं है। मेरा नाम धुंधली है तो उसका नाम धुंधकारी रख दिया जाए। नाम धुंधकारी रख दिया गया। आत्मदेव ने संतोष कर लिया। इधर 1 ही महीने बाद गौ ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस गौ पुत्र का नाम गौकर्ण रखा गया। गौ पुत्र गौकर्ण पंडित हुए, ज्ञानी हुए। आज भी लोग कहते हैं देसी गाय का दूध अपने बालकों को पिलाइए, वो विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, धर्मात्मा होगा। लेकिन लोग तो अब पाउडर वाले दूध से जी रहे हैं, भैंस के दूध से जी रहे हैं, केमिकल के दूध से जी रहे हैं। गैया का दूध कहाँ किसको मिल रहा है? उसमें भी देसी गैया का दूध कुछ गिने चुने लोगों को मिल रहा है। उसमें भी अब ये लंपी वायरस आ गया, तो इस लंपी वायरस के चलते अब वो भी नहीं मिलेगा। तो फिर खाली ख्वाबों में ही देखोगे कि देसी गाय का दूध ऐसा होता है कि गऊ का पुत्र कैसे हष्ट पुष्ट रहा करता था, कि भारत के लोग कैसे तेजस्वी रहा करते थे, कैसे ओजस्वी हुआ करते थे भारत के लोग। क्यों? क्योंकि गौ पुत्र होते थे। भारत के वैष्णव व्यक्ति को गौ पुत्र ही कहा जाता है, क्योंकि पंचगव्य उसके जीवन में सम्मिलित होता है, गौ का दुग्ध उसके जीवन में सम्मिलित होता है, गौ की सेवा, गौ की पॉजिटिव एनर्जी उसके जीवन में सम्मिलित होती है। लेकिन अब कैसे गैया मैया को बचाया जाएगा, समझ में नहीं आता। किसी तरह समय रहते गौ का इलाज हो तो ये गौ गैया मैया भारत में बचे। अब तो ये एकमात्र यही सहारा है। गौ पुत्र गौकर्ण पंडित हुए, ज्ञानी हुए, धुंधकारी महाखल हुआ। उसके आचरणों को देख देख आत्मदेव रोते हैं। तब गौकर्ण जी ने आकर कहा, देहे स्तिमां सरुधरे अभिमतिं तजत्वयं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्याम्निशां जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठम्। वैराग्य को धारण करो, संसार से मोह छोड़ दो। जब आप किसी से मोह छोड़ देते हैं तब उससे सभी आशाएं छूट जाती हैं, और जैसे ही किसी से सभी आशाएं छूट जाती हैं तो शुद्ध प्रेम रह जाता है। फिर उसके रूठने या मनने या दूर जाने या पास रहने से कोई दुख नहीं होता। इस संसार में दुख का कारण है मोह। इस संसार में मोह रुलाता है, हाय वो तो मेरा था, पराया कैसे हो गया। बहुत सारी माताएं हैं जो इसीलिए रोती हैं कि जब से ब्याह हुआ है बेटा मेरी ओर ठीक से देखता भी नहीं है। एक बेटा ने सोचा
कि मेरी माँ अकेली काम करती है, मेरी बीवी कुछ करती नहीं, तो कैसे कहूँ इससे कि ये भी माँ के साथ हाथ बटाया करे। बड़ी प्यारी कहानी है। तो उसने सोचा कि मैं खुद करवाने लगता हूँ, तो अपनी माँ के साथ आकर झाड़ू लगवाने लगा। तो सवेरे सवेरे माँ बोली कि नहीं नहीं बेटा मैं लगा लूँगी, तू रहने दे। नहीं नहीं मैं लगाऊँगा। तो बहू ने आकर भीतर से कमरे में से निकली और बोली क्यों हल्ला मचा रहे हो सवेरे सवेरे, किस बात पे झगड़ा हो रहा है। तो लड़का बोला देखो ना मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, माँ लगाने नहीं दे रही है। तो लड़के ने सोचा कि मैं कहूँगा तो बहू मेरी बीवी कहेगी कि नहीं नहीं मैं लगा देती हूँ, आप दोनों ही रहने दो। वो बीवी पर बीवी थी, वो बोली झगड़ क्यों रहे हो, झाड़ू ही लगानी है, एक दिन तुम लगा लो एक दिन माँ लगा लेगी, एक एक दिन करके बांट लो, झाड़ू ही तो लगानी है, झगड़ क्यों रहे हो। तो लोगों को फिर बड़ा दुख हुआ उसे, लोगों को दुख होता है ये मेरा अपना पराया कैसे हो गया, क्योंकि मोह रहता है तो आशाएं रहती है, आशाएं रहती हैं तो फिर दुख होता है। आशाएं किसी से मत रखो, कोई करे तो भली, पानी दे तो भली, नहीं पानी दे तो भली, आशा किसी से भी नहीं। जो करेगा उसे उसका पुण्य मिलेगा और जो नहीं करेगा वो तो भैया फिर अपने कर्मों का फल खुद ही भोगेगा। ऐसे ही जब सेवा की बात आती है, गौ मैया की सेवा की बात आए, अब बहुत सारा पैसा लोगों की तिजोरियों में पड़ा है, अब जो करे तो बढ़िया बात है, गैया मैया का आशीर्वाद मिलेगा, संतों का आशीर्वाद मिलेगा, वैष्णव भक्तों का आशीर्वाद मिलेगा। कोई नहीं करे अपना धर ले, अपनी लग्जरी लाइफ जिए, तो भैया उसके कर्मों का फल वो भोगेगा। तो सब समय है, चलता रहेगा। गोविंद की गैया है, किसी न किसी रूप में आकर बचा ही लेंगे, किसी न किसी रूप में आकर वो उसकी रक्षा कर ही लेंगे। वो तो हर रूप में रहते हैं, किस रूप में नहीं रहते हैं। एक बड़ी प्यारी ये घटना है कि हर रूप में गोविंद रहते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं असार खलु संसार, संसार से मोह त्याग दीजिए। गोकर्ण जी के समझाने पर आत्मदेव तो अपना ये दुख भूलकर ध्यान में भजन में लग गए। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। धुंधकारी ने अपनी माँ धुंधली के गहने नोच नोच कर अपनी वैश्या पत्नियों को पहनाए, तो धुंधली ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। उसे बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई कि कैसा ये मेरा बेटा, ये कलंक है, ये बेटा नहीं है। बहुत रोई धुंधली। फिर गांव वालों ने देखा कि इस वैश्याओं ने धुंधकारी को रात में इसी ज़मीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया है। धुंधकारी मर गया, उसकी शरीर की भी किसी को पता नहीं कहाँ गया, लेकिन अब वो प्रेत बन गया है। उसकी मुक्ति कैसे होगी कोई नहीं जानता। तब सबने मिल कर के गोकर्ण जी से प्रार्थना करी। गोकर्ण जी ने गया श्राद्ध किया और श्राद्ध करके पिंडा पानी भर के अपने भाई के लिए संतों ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद सूर्य नारायण से पूछा कि किस प्रकार एक प्रेत की मुक्ति होती है। तब सूर्य नारायण ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत जी एकमात्र मुक्ति है। भागवत जी से ही प्रेत की मुक्ति होगी। तो चलो भागवत का पाठ करें। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पंडाल सज गया, वेदी स्थापन हुई, पितृ कलश की स्थापना हुई। एक 7 गांठ का हरा बांस धुंधकारी के लिए गाड़ा गया, लक्ष्मी नारायण का आवाहन किया गया और गोकर्ण जी व्यासासन पर बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगे, मुक्ति का उपदेश करने लगे। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक की चक्रों की गांठें खोलने लगे और 7वां दिन पूरा हुआ और यहाँ धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताहो अपि ते धन्य कृष्णलोक फलप्रद।
धन्य है ये भागवत की कथा जो धुंधकारी जैसे, उसने कहा मुझ जैसे प्रेत की मुक्ति हुई है और मैं मुक्त हुआ धुंधकारी। आज अपने हृदय से ये प्रार्थना करता हूँ, ये आशीर्वाद देता हूँ कि जो कोई मेरी मुक्ति की कथा सुनेगा, जो कोई भागवत की कथा सुनेगा, ये निश्चित है कि उस सुनने वाले श्रोता के जीवन से भी प्रेतीय बाधा दूर हो जाएगी, उसके जीवन से प्रेत मुक्ति हो जाएगी। बोलिए भागवत भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री सूत जी कहते हैं इस प्रकार धुंधकारी की मुक्ति हुई, और जब धुंधकारी की मुक्ति हुई तब गौकर्ण जी ने और सब ने मिलकर कनखल प्रदेश हरिद्वार में सुंदर कीर्तन किया। आषाढ़ के महीने में नौमी से लेकर, जिसे बडरिया नौमी भी बोलते हैं, पूर्णमासी तक ये कथा हुई थी। आज भी आषाढ़ के महीने में गुरु पूर्णिमा मनाने से पहले लाखों लाखों लोग भागवत की कथा सुनते हैं और अपने जीवन से प्रेतीय बाधा को दूर करते हैं। पुनः कल 7:30 बजे हम भागवत की कथा सुनते रहेंगे। ये कथा ठाकुर जी की कृपा से अनवरत चलती रहेगी और आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। पितृपक्ष में एक सन्यासी के मुख से, गुरुमुखी के मुख से वृंदावन की पवित्र भूमि पर बैठकर गैया मैया के इलाज के सहायतार्थ सहयोग सबका मिले, इस भाव से इस कथा का आयोजन हुआ है। माँ ध्यान मूर्ति जी नाम से यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे तो ये कथा आपको मिलेगी। ईश्वर चैनल पर सुबेरे 7:30 बजे से 9:30 बजे तक हम लोग लाइव बैठ रहे हैं कथा कहने के लिए, आप सब तक पहुंचाने के लिए। और बाकी यूट्यूब पर आप कभी भी सुन सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट में आप जय गौ माता लिखिए। यूट्यूब के कमेंट में आप अपने भाव, अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, गौ माता के इलाज की कोई बात आप बताना चाहते हैं तो वो भी लिखिए। आयुर्वेदिक तरीके से, हेमोपैथिक तरीके से, सभी तरीके से गैया मैया का इलाज इस समय देश भर में किया जा रहा है। वृंदावन में हम लोग एलोपैथिक तरीके को ज़्यादा अपना रहे हैं। कुछ इंजेक्शन हैं जो महंगे आ रहे हैं, जिनको करीब 5-6 दिन तक लगातार गैया मैया को दिया जा रहा है, जिनसे इस वायरस का इलाज हो रहा है। भाव से मेरे साथ गाइए। ये हिंद धर्म की माता है, ये हिंद धर्म की माता है, अब इनको हमें बचाना है। सुन लो मेरे भारत वीरों, सबको आगे आना है। सुन लो मेरे भारत वीरों, सबको आगे आना। ये हिंद धर्म की माता है, ये हिंद धर्म की माता है, अब इनको हमें बचाना है। हिंद धर्म की माता है, अब इनको हमें बचाना है। सुन लो मेरे भारत वीरों, सबको आगे आना है। सुन लो मेरे भारत के वीरों, सबको आगे आना है। ये हिंद धर्म की माता है।
भागवत भगवान की जय। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्त्वायश प्राणश मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अष्टुदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुसुतस् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणम्। आइए बड़े सुंदर भाव के साथ आज की कथा का विश्राम